हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी का सोशल साइंस की जो नई बुक आई है, ये देखिए, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसका फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, क्या क्या फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 1 है। ओके, और भी बहुत सारे पार्ट्स में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये देखिए, ये डिफरेंट फीचर्स है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने देश को आउटर स्पेस से देखेंगे, ठीक है, दिखता कैसा है, क्या क्या फीचर्स है। ओके, उसके बारे में की ज्योग्राफिकल फीचर्स को समझेंगे। हम लोग फिजिकल मैप को समझेंगे, इंडिया का फिजिकल मैप जो कि टेक्स्ट बुक के पीछे में दिया गया है, वहाँ पे कौन सा क्या फीचर है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग अपने देश के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सपेंस को समझेंगे। ओके, उसके बाद हम जानेंगे कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्या होता है, इंडिया के पड़ोसी कौन है, और लास्ट में हम जानेंगे इंडिया अपने देश का कितना सारा नेचुरल बैरियर्स है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ सबसे बड़ी बात है, हम लोग क्या क्या चीज़ों में अपना देश इंडिया डाइवर्स है। ओके, दैट इज़ क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स में डाइवर्स है, जैसे कि माउंटेन्स हैं, सी है, कोस्टल रीजन्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब के मैटर में अपना देश काफ़ी डाइवर्स है, यहाँ डिफरेंट फीचर्स है। ओके, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ने के पहले श्री औरोबिंदो का ये वाणी हम लोग ज़रा सुन ले। उन्होंने कहा, टू अस बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया ऑफ कोर्स appears to be quite distinct from other countries, दूसरों से बहुत अलग है। और इसी बात में ये अपना एक नेशनल कैरेक्टर दिखाता है। इतना कुछ अलग रहते हुए भी कितना अलग है भाई, डाइवर्सिटी में कितना अलग है, लेकिन इतना कुछ अलग रहते हुए भी हम एक साथ हैं। ओके, तो यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे आपको जॉग फॉल्स, जो कि कर्नाटक में है, ये देखिए जॉग फॉल्स ऑफ कर्नाटका, इसको दिखा रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। मज़े की बात देखिए, यहाँ टेरेन देखिए कैसा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ का इलाका देखिए, फिर यहाँ का इलाका देखिए, ये देखिए वाटरफॉल गिर रहा है। ओके, कोई एक जगह से नहीं, डिफरेंट जगह से, सोर्सेज से आकर के गिर रही है। तो यहाँ का देखिए इलाका कैसा है, डिफरेंट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए। ओके, इसी को तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और देखिए ये जो पानी गिर रही है, इसको हम लोग, ये जो इतना फोर्स से पानी नीचे गिरता है, इफ़ेक्टिवली पानी का जो यहाँ पे हाइट है, हाइट की वजह से इसका जो यहाँ पे हाई पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो स्पीड से नीचे गिरती है। और इस चीज़ को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी पानी से पैदा किया गया है, इसीलिए इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, तो चलिए बिग क्वेश्चंस, आखिरकार हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम लोग कुछ की इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अपने बहुत ज्योग्राफी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा, पहाड़, पर्वत, पठार, सी, कोस्टल लाइंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर ये जानेंगे कि कैसे इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने के पहले ये हम क्या देख रहे हैं भाई, अरे ये तो अपना पृथ्वी है, पर ये हम कैसे देख रहे हैं, ये हम गूगल अर्थ में जा कर के आपको अपना जो देश है भारत, ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी के अलग अलग देश, ये पूरा समुद्र आप देख सकते हैं। ओके, तो अपना देश कहाँ है, ये रहा अपना भारत। मैंने यहाँ पे कोई लेयर वगैरह नहीं दिया है। ओके, देखिए हम जैसे यहाँ पे लेयर दे देंगे आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखिए, आपको पूरा इंडिया का सब कुछ दिखाई देगा।
ये आप गूगल मैप में देख सकते हैं। पर फिलहाल अभी समझने के लिए हम लोग क्लीन वर्जन यूज़ करते हैं गूगल मैप का, कोई लेयर नहीं। तो ये है अपना भारत। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले बताइए क्या दिखा आपको? आपको क्या दिखा बताइए? देखिए सबसे पहला है ये जो भारत है, ठीक है, भारत के साउथ में देखिए हम लोग पूरा समुद्र से घिरे हुए हैं। ये पहला फीचर्स देखिए। ओके, ये देखिए ये है हम लोगों का कोस्टल लाइन, मतलब समुद्र से लैंड का डिफरेंस। ये तो मेन लैंड भारत है ना। ये देखिए समुद्र से लैंड का ये जो लाइन है ये है कोस्टल लाइन। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बारीकी से। फिर आप देखिए फीचर्स, कहीं कहीं पे आपको कलर्स अलग दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा एलिवेशन है, हाइट ऊंचा है इस जगह का। ये माउंटेन्स नहीं है लेकिन फिर भी इनका हाइट जो है नॉर्मल जगह से ऊंचा है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग हिंदी में पठार बोलते हैं, प्लेट्यू रीजन्स। ओके, और ये है हम लोगों का सर का क्राउन, द ग्रेट हिमालयस। देखिए रहे हैं आप लोग, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इफेक्टिवली। ये है माउंटेन फीचर्स। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए मैंने काफ़ी जूम किया। ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में बर्फ़ है। यहीं से ग्लेशियर वगैरह से पिघल के जो है पानी नीचे आती है और अलग अलग नदियाँ बनती हैं, जिससे हमारे ज़िंदगी को जीने में सहायता मिलता है। ये देखिए आप, ये है ब्यूटीफुल माउंटेन्स। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीक़ा से दिखाई दे रहा है। ये है आपका हिमालय। तो ये देखिए अपने इंडिया में ये भी आता है ना, हिमालय भी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका, देख रहे हैं कितना माउंटेन रेंजेस है। अक्सर गर्मियों के छुट्टियों में आप लोग सभी कोई जाते हैं घूमने के लिए। ये देखिए ये सैटेलाइट से आपको कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, मज़ेदार चीज़ है। ये देखिए ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए चारों तरफ पहाड़ है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए एज इफ इस जगह से एक धारा बना हुआ है। तो आखिरकार ये रास्ता बना कैसे? या एक दिन में बना या इसको बनने में करोड़ों साल लगे, है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए ये नदियाँ का लाइन बना हुआ है। यहाँ पर भी आपको थोड़े थोड़े पठार, डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे। शहर भी हैं बहुत सारे जगह। ओके, ये है आपका क्लीन वर्जन, कोई लेबल नहीं है, आपको पूरा दिखाई दे रहा है। ओके, ये देखिए ये है आपका ओवरऑल। कलर से समझ में आएगा आपको कलर कैसा है, सैंडी टाइप का है ना। ये डेजर्ट का इलाका है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए सऊदी अरब वगैरह, ये देखिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये देखिए सहारा डेजर्ट वाला जोन यहाँ पे है। तो ये है सैंडी इलाका। ओके, तो ये है अपना देश भारत में। इसका मतलब न केवल कोस्ट लाइन है, न केवल ग्रीन इलाका है, न केवल माउंटेन है, यहाँ डेजर्ट भी है। ओके, ये देखिए काफ़ी ग्रीन इलाका भी है। तो वो आपको पेड़ वगैरह के बारे में बताते हैं, ग्रीनरी के बारे में बताते हैं। यहाँ ग्रीनरी बहुत है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। हम अभी आपको केवल और केवल गूगल अर्थ के इस ब्यूटीफुल, देखिए फिजिकल जो इंडिया का मैप है उसी को दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। हम डिफरेंट चीज़ें हम चाहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ आपने क्या देखा बताइए? देख रहे हैं यहाँ से एक धारा होते हुए आ रही है। यही है डिफरेंट इम्पोर्टेंट रिवर्स जिसके बारे में आप लोग आगे चल के जानोगे। चलिए हम आपको अब लेवल्स डाल देते हैं। देखिए अब आपको सब समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये डिफरेंट रिवर्स वगैरह, कहाँ कहाँ से कौन सा रिवर आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा राज्य है, अब आपको सब दिखाई देगा। ये देखिए पूरा डिटेल्स। एनीवे, तो ये आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए। ये इस चैप्टर को समझने के लिए आपका बहुत मददगार साबित होगा। ओके, ये देखिए ये इस किताब के पीछे में और एक फिजिकल मैप ऑफ इंडिया दिया गया है। अभी अभी हमने गूगल मैप वाला वर्जन देखा है ना। और ये भी देखिए यहाँ पर भी आप पूरा चीज़ देख पाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्री वगैरह। ओके, देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे आप क्या क्या देख पाएंगे।
चलिए जूम करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे, ये देखिए ये पूरा है हिमालयस का इलाका, उसमें भी काफ़ी इसका डिफरेंस है। ये देखिए ये कराकोरम रेंज है, ओके। फिर ये देखिए ये गंगा नदी है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे, यमुना नदी यहाँ है, ये है गैंगेटिक प्लेन्स। ये प्लेन्स क्या होता है हम लोग जानेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आपको मालूम है डेजर्ट दो रकम के होते हैं, हॉट एंड कोल्ड। कोल्ड डेजर्ट आपको यहाँ मिलेगा लद्दाख में, ये तो हॉट डेजर्ट है। फिर देखिए मालवा का प्लेटू है, विंध्याचल, सतपुरा, ओके। और भी देखिए डेक्कन प्लेटू है यहाँ पे, डिफरेंट नदियाँ, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक बात हम आपको बताएं, इंडिया का मतलब केवल अपना ये मेनलैंड इंडिया ही नहीं है, यहाँ आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये देखिए इंडिया का मतलब केवल मेनलैंड इंडिया ही नहीं है, जैसा कि हम बता रहे थे, ये जो पार्ट है ये भी अपने देश का पार्ट है, ओके। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर, और इस तरफ में है लक्षद्वीप आइलैंड्स, देखिए ये भी अपना देश का पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। तो जब भी इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे इनको भी हमको याद रखना है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं, ओके। तो अब हम लोग लौट आते हैं चैप्टर में। चैप्टर का शुरुआत में हमने श्री अरबिंदो का बात, अच्छी वाणी सुनी थी, और अब हम लोग राकेश शर्मा जी ने 1984 में, वो कौन है आपको याद ही होगा, वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में गए थे, और उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ बात किया था। और प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि बताइए आपको इंडिया स्पेस से कैसे लगा, कैसा लगा आपको। तो राकेश शर्मा जी ने कहा सारे जहां से अच्छा, ओके। हालांकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोएम का पार्ट है, हाँ। तो ये चीज़ दर्शाता है कि स्टूडेंट्स अपना देश में कितना डाइवर्सिटी है। ये देखिए डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको गूगल अर्थ मैप में भी बताया था और फिजिकल मैप में भी बताया था। ये देखिए ये है फिजिकल मैप, है ना। ये देखिए फिजिकल मैप में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये है हिमालय का इलाका, पहाड़, ये एक फीचर है। फिर देखिए गैंगेटिक प्लेन्स, मतलब इफेक्टिवली ये जो नदिया वाला इलाका है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद में देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला एक इलाका है। फिर देखिए यहाँ पे डेक्कन प्लेटू वाला इलाका है, यहाँ भी डिफरेंट रिवर्स है। मतलब कितने फीचर्स है बताइए, है ना। और फिर देखिए ये है कोंकण कोस्ट, ये मालाबार कोस्ट, ओके। ये है कोरोमंडल कोस्ट, ये है नॉर्दर्न किर्कास, देखिए ये है अपना सुंदरबन का डेल्टा, इसके बारे में हम बताना आपको भूल गए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेल्टा। और फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो पूरा का पूरा देश इतना डाइवर्स है, ज्योग्राफिकल फीचर से। अभी तक तो हम कल्चरल एस्पेक्ट में आए ही नहीं है। ये देखिए छोटा नागपुर प्लेटू, है ना, मालवा का प्लेटू, डेक्कन प्लेटू भी अभी हमने बताया आपको। तो यही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना है स्टूडेंट्स, कि हम हमारे आसपास, हमको फॉरेन जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना कंट्री इतना डाइवर्स है। यहाँ पहाड़, पठार, नदियाँ, कोस्ट लाइन, आइलैंड, सब कुछ मिलेगा आपको, वेरिएशन से भरा हुआ है अपना महान देश। 3 तो ये रहा, ये देखिए आप लोग। सो लेट अस लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ द बुक। मैंने आपके लिए एंड ऑफ द बुक से यहाँ पे लेके आया, ओके, ले आए हैं हम। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम देखिए डिफरेंट स्टेट्स वगैरह जो है उसको देख पाएंगे। यहाँ शायद गुजरात का ये ठीक नहीं आया है यहाँ पे कलर वगैरह। एनीवे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स देखिए, डिफरेंट कंट्रीज़ जो इंडिया के नेबर्स है, देखिए म्यांमार, श्रीलंका वगैरह ये भी दिखाई दे रहा है। और फिजिकल मैप जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए। चलिए देखिए यहाँ हमने आपका ओवरऑल इंडिया का पूरा लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंस दिखाया है। तो देखिए ये जो एक्सपेंस है ये है आपका लैटीट्यूड का एक्सपेंस, कहाँ से कहाँ तक है 8 डिग्री 4 मिनट्स।
ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट्स। याद रखिए ये मेनलैंड इंडिया से नहीं होगा, ये एक्सपेंस आपको अंडमान निकोबार यहाँ से लेकर के आपको पकड़ना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के एकदम नॉर्थ के टॉप तक, ओके, इस जगह तक। ये है आपका कौन सा एक्सपेंस, ये इफेक्टिवली लैटिट्यूड का एक्सपेंस। वैसे ही लॉन्गिट्यूड का एक्सपेंस आपको ईस्ट से लेकर के पूरा वेस्ट से लेकर के पूरा ईस्ट तक जाना पड़ेगा। वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, यहाँ पर है आपका 68 डिग्री। देखिए 70 यहाँ है, 68 7 मिनट्स, और यहाँ है आपका ओवरऑल 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो ये है आपका इंडिया का एक्सपेंस, मतलब अपना देश भारत इस इतना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में आता है। ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, ओके चलिए अब आगे बढ़े। देखिए इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और अब हम लोग इंडिया का जो नेबर्स है उनके बारे में जानते हैं। तो कितने नेबर्स हैं इंडिया के? इफेक्टिवली इंडिया के 8 नेबर्स हैं, ओके। कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ है चाइना, एकदम नॉर्थ में हो गया, राइट। नेक्स्ट नेपाल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है पाकिस्तान। नेक्स्ट एकदम नीचे पे आपको क्या मालूम है इंडिया का नेबर कौन है? मालदीव्स, ओके, एकदम नीचे में है यहाँ पे, ओके। और कौन है? यहाँ देखिए भूटान है, उसके बाद यहाँ है म्यांमार, और यहाँ है बांग्लादेश, है ना। तो कितने हुए टोटल आपके, बताइए? 7 हुए। हमने किसको छोड़ा? ये रहा श्रीलंका, मतलब एकदम साउथ में आपका मालदीव्स और श्रीलंका दोनों है, राइट। तो ओवरऑल 8 नेबर्स हो गए। अब देखिए इन 8 नेबर्स में से हम लोग चाइना और मालदीव्स को अगर नहीं कंसिडर करें तो बाकी ये जो 6 नेबर्स हैं इनको लेकर के हम लोग बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके। देखिए इंडिया along with its 6 neighbors, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, it forms the region known as the Indian subcontinent, ओके। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है एशिया के अंदर, अगर आपको कोई पूछे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा है तो आप बोलिएगा कि अपना कंट्री इंडिया के साथ में ये टोटल जो है 6 नेबर्स। सो ओवरऑल 7 कंट्रीज टुगेदर दे फॉर्म द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इफेक्टिवली हम लोग पढ़ेंगे जो इंडिया का मैप है उसको अगर हम देखें ध्यान से तो फिर हमको दिखाई देगा। देखिए फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन रेंज, ये वाला इलाका। उसके बाद में आपका प्लेन्स ऑफ गंगा, गैंजेटिक प्लेन्स, ये वाला इलाका। उसके बाद में है आपका डेजर्ट रीजन, ये वाला इलाका। उसके बाद में आएगा आपका सदर्न पेनिनसुला, ये देखिए सदर्न पेनिनसुला ओवरऑल ये जो है आपका ये इलाका है, राइट। और क्या है तो फिर सदर्न पेनिनसुला हो गया। और है आपका आइलैंड, ये रहा अंडमान निकोबार, और इधर में लक्षद्वीप। तो हम लोग इफेक्टिवली ये जो है इस चैप्टर में ये 5 रीजन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए हम मिस कर गए शायद, प्लेन्स ऑफ केवल गंगा नहीं, गंगा एंड इंदुज एज वेल इधर भी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम ज़रा अपने देश का नेचुरल बैरियर को समझें। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो इंडिया का मैप है इसको मैं बना रहा हूँ आप बच्चों के लिए, एकदम सिंपल मैप बना रहा हूँ। ये देखिए ये है एकदम बेसिक मैप, बेसिक आइडिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक स्ट्रक्चर है, यहाँ एक स्ट्रक्चर। ओवरऑल ये है अपना देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक मैप हो गया। अब हमको समझना है कि क्या क्या है यहाँ पे नेचुरल बैरियर। सबसे पहले आप देखिए नॉर्थ में क्या है। नॉर्थ में मतलब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? हिमालय, मतलब इस तरफ में जो है वो है नॉर्थ में हिमालय, ये एक नेचुरल बैरियर है। हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका?
आप देखिए, अब इस तरफ में देखिए, यहाँ पे देखिए मैप में, ये क्या है, थार डेजर्ट है इधर में, और इधर में क्या है, अरेबियन सी है ना। तो यहाँ पे आपका है ओवरऑल डेजर्ट, थार डेजर्ट, और बाहर में है आपका अरेबियन सी, ये एक नेचुरल बैरियर हो गया। नेक्स्ट और क्या नेचुरल बैरियर है भाई, इधर में एक नेचुरल बैरियर है, ये देखिए यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, इंडियन ओशन, ये एक नेचुरल बैरियर हो गया। और इस तरफ में क्या है भाई, इस तरफ में ईस्ट में है आपका बे ऑफ बंगाल समुंदर, बे ऑफ बंगाल, ये देखिए। मतलब अगर मैं इस फिगर को जूम करूं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो है नॉर्थ का, ये है नेचुरल बैरियर हिमालय। ओके, फिर से मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये है हिमालय का, बन नहीं रहा है। तो चलिए अब इस ग्राफ में भी देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। देखिए कितने सारे नेचुरल बैरियर्स है। नॉर्थ में है हिमालय माउंटेन रेंज, मतलब ये वाला नॉर्थ में है। ओके, ये नॉर्थ में हो गया। नेक्स्ट थार डेजर्ट और अरेबियन सी, ये वेस्टर्न लिमिट है, मतलब यहाँ से लेके ये आपका हो गया थार डेजर्ट, और यहाँ है आपका अरेबियन सी। ठीक है, ये दोनों आपके वेस्टर्न बैरियर हो गए। वैसे ही आपका देखिए साउथ में है इंडियन ओशन, मतलब यहाँ नीचे में इस जगह में बैरियर है आपका इंडियन ओशन, ये साउथ वाला बैरियर है। और ईस्ट वाला बैरियर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ये देखिए ये ईस्ट वाला बैरियर है। ओके, तो यहाँ हमने देखा ओवरऑल 1 2 3 4 5, ये 5 मिल करके जो है हमारा एक नेचुरल बैरियर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, देखिए यही फीचर्स जो है ये एक सेपरेशन बनाता है बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इन फीचर्स की वजह से इंडिया का केवल क्लाइमेट ही नहीं, कल्चर और हिस्ट्री भी बहुत इफेक्टेड हुआ है। ये हम लोग अगले बार पढ़ेंगे।